अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास पेपर का सवाल है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट प्लस वेरिएबल कंसिडरेशन। सवाल क्या बोल रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2018 कुशान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कमर्शियल बिल्डिंग फॉर अ कस्टमर फॉर रुपीज़ 50 मिलियन एंड अ बोनस ऑफ रुपीज़ 10 मिलियन इफ़ द बिल्डिंग इज़ कम्प्लीटेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2019। इसका मतलब सर, अगर 2019 ख़त्म होने से पहले पहले मैंने बिल्डिंग बना दी तो मुझे 50 मिलियन जो मेरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो तो मिलनी है, साथ ही साथ 10 मिलियन रुपीज़ का मुझे बोनस भी दिया जाएगा। ठीक है। टिल 30th June 2019 KCL expected that the building will be completed within time at a total cost of rupees 40 million। हमें लग रहा था 2019 के ईयर एंड तक कि हम बिल्डिंग मुकम्मल कर देंगे। बिल्डिंग मुकम्मल कर देंगे मतलब 10 मिलियन का हमें जो बोनस मिलना है वो मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? ड्यू टू बैड वेदर एंड टाइम इन्वॉल्व इन रेगुलेटरी अप्रूवल द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड ऑन 28 फरवरी 2020। सही, हमने अपनी जो लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस लगाई थी वो पूरी नहीं कर पाए और हमारा बोनस चला गया। और कॉस्ट हमारी कितनी इनकर हुई? 42 मिलियन। 2019 के ईयर एंड तक हमने इनकर करी थी 26 मिलियन की। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कंप्यूट प्रॉफिट टू बी रिकग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 एंड 2020 इफ़ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम और इफ़ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। सर, केस ए के लिए मैं अगर काम शुरू करता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? पहली चीज़, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। 30 जून 2019 और 30 जून 2020। सही है जी। अच्छा, अब ये कंप्लीशन में निकालूंगा कैसे? कॉस्ट इनकर्ड ओवर टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सही है। कॉस्ट इनकर हमने 30 जून 2019 तक करी थी 26 मिलियन की, तो देयरफॉर 26 मिलियन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी थी सर? हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी कि हम 40 मिलियन में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेंगे। हुआ हमारा 42 मिलियन में, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी हमारी 40 मिलियन की। भाई, एस्टिमेट था हमारा 40 मिलियन को डिवाइड करना चाहिए मुझे 40 मिलियन से। 42 तो तब पता चला ना जब मैंने कॉस्ट इनकर कर ली सारी, तब जाके पता चला। तो देयरफॉर 26 मिलियन डिवाइड बाय 40 मिलियन, तो मेरे पास परसेंटेज आती है 65। अच्छा, 30 जून 2020 में 100% कॉन्ट्रैक्ट मैंने मुकम्मल करके दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग मैं अपनी बनाता हूँ एज एट पी की 2019 एंड 2020। सही है जी। अब क्या करें सर? रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है मुझे। कितने से रिकॉर्ड करूँगा? सर, मेरी एक्सपेक्टेशन थी 2019 तक, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं पूरा का पूरा 60 मिलियन, पूरा का पूरा 60 मिलियन अवेल कर लूँगा। यानी 50 मिलियन जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी प्लस 10 मिलियन जो मैं बोनस एक्सपेक्ट कर रहा था, 2019 की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं पूरा का पूरा रिकग्नाइज करने वाला था, पूरा मुझे मिलने वाला था। देयरफॉर 60 मिलियन का 65% मेरे रेवेन्यू का पार्ट बनेगा, जो कि बनता है 39 मिलियन। तो 2019 में मैंने 39 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया होगा। फिर उसके बाद जब कॉस्ट की बारी आई तो मैंने 26 मिलियन की कॉस्ट इनकर करी थी, वो लेस कर दी, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 13 मिलियन का। लेकिन सर, जब मैं 2020 में पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरा रेवेन्यू असल में कितना है? ओनली 50 मिलियन। ये 10 मिलियन मुझे नहीं मिल पाया। तो जब 50 मिलियन का ही रेवेन्यू है तो 2020 का एज एट पी एन एल 50 मिलियन पे क्लोज हो जाएगा। कॉस्ट मैंने टोटल इनकर कर ली थी 42 मिलियन की। ठीक है। दोनों को नेगेटिव लेस कर दूं तो मेरे पास 8 मिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है टिल द ईयर एंड 2020। ये बात समझ में आती है? अच्छा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे पीएनएल बना के देना है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 एंड 20। तो अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने जा रहा हूँ, यानी मैं अपना फॉर द ईयर पीएनएल अगर बनाऊँ फॉर 2019 एंड 2020। सर, रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करूँगा? जैसा मैंने एज एट पीएनएल में रिकॉर्ड किया था, कितना? 39 मिलियन का, और माइनस कर दिया मैंने इसमें से 26 मिलियन की कॉस्ट। तो 13 मिलियन का रेवेन्यू मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था 2019 में। 13 मिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट से मैंने रिकॉर्ड किया। अच्छा, जब 2020 में पहुंचा तो मेरे एस्टिमेट्स में डिफरेंस आया, मेरे एस्टिमेट्स ख़राब हुए।
अच्छा, 2020 तक मुझे टोटल 50 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था, 39 मिलियन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है। इसी तरीके से 42 मिलियन की कॉस्ट टोटल इनकर करनी थी, 26 मिलियन ऑलरेडी इनकर कर चुका हूँ, तो मैं रिकॉर्ड क्या करूँगा 50 माइनस 39, जो कि बनता है मेरे पास 11 मिलियन, ठीक है। कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 42 माइनस 26 जो कि बनती है मेरी 16 मिलियन। इन दोनों को अगर लेस कर दूँ तो मेरे पास लॉस आता है 5 मिलियन रुपीज़ का, ऐसा है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया कि अगर मैं काम करता फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। अगर सर मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है एट अ पॉइंट इन टाइम, एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड हो रही है, तब क्या काम होगा, 2019 और 2020 का पीएनएल बनाऊंगा मैं। रेवेन्यू 2019 में कितना रिकॉर्ड करूंगा, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों सर, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है एट अ पॉइंट इन टाइम, मतलब जिस दिन मैंने अपनी गुड्स डिलीवर किए उसी दिन जाके मैंने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया। तो मतलब 2019 में इसके हिसाब से मुझे कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो जब कोई रेवेन्यू नहीं तो कोई कॉस्ट भी नहीं इनकर करी, इसके लिए मैंने, ये दोनों लेस हो गए, नो ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अगर 2020 की बात करूँ तो 50 मिलियन की मैंने क्या कहते हैं रेवेन्यू कमाया, और इस रेवेन्यू के लिए 42 मिलियन मैंने खर्च किए, और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 8 मिलियन रुपीज़ का। सही है जी, आसान सा सवाल था सर, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।